श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित्त होकर बैठेंगे। दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वां स्कंद का हम रसपान कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी जो है भगवान की लीलाएं आ रही हैं श्री राम प्रभु की। आंखें बंद कर लीजिए और हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहे और भान कीजिए कि प्रभु हमारे साथ ही विराजमान हैं। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अब रसपान करेंगे बड़े प्रेम से। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग श्रवण करते हैं। ज्ञानी लोग भी पहले दास्य भाव रखते हैं और बाद में हम की भावना करते हैं। सीता जी ने अपने पति देव से कहा, मैं सेवा करूंगी, हनुमान जी को आप मना करो। तो राम जी हनुमान जी को भी सेवा का अवसर देना ही पड़ेगा, राम जी ने कहा। तो उसने आज तक मेरी बड़ी सेवा की है, मैं उसका ऋणी हूँ। प्रभु को दुख हुआ कि लोग हनुमान जी को पहचानते और समझते नहीं हैं। सीता जी ने कहा, भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को सेवा करने नहीं देते हैं। राम सेवा ही तो हनुमान जी का जीवन था। सेवा और सिमरन के हेतु ही जो जीता है वही सच्चा वैष्णव है। वेश से वैष्णव होगा। वैष्णव कहलाना कठिन नहीं है, किंतु हृदय से वैष्णव बनना बड़ा ही कठिन है। हनुमान जी ने सीता जी से पूछा, माता जी आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या? आप मुझे राम जी की सेवा क्यों नहीं करने देती? तो सीता जी ने कहा, कल सेवा का सारा काम बांट दिया गया है और तेरे लिए कोई काम बाकी नहीं रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, एक सेवा बाकी है। राम जम्बाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा जब उबासी आती है? तो जम्बाई आने पर चुटकी बजनी चाहिए, अन्यथा आयुष कम होता है। तो सीता जी ने कहा, अच्छा तो ये सेवा तू करना। तो हनुमान जी आज तक दास्य भाव से राम जी के चरण ही निहारते थे। अब माता जी की आज्ञा के कारण मुखारविंद के दर्शन करने लगे। सीता जी और राम जी यदि बातचीत करना चाहें तो भी बीच में हनुमान जी उपस्थित ही हैं। सारा दिन तो विनोद में निकल गया, रात्रि आई और राम जी के पास हनुमान जी से पहले ही आ गए हैं। तो सीता जी ने कहा, हनुमान अब तुम जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप ही ने तो मुझे यह सेवा सौंप दी है कि प्रभु जब जम्बाई लेंगे तो यह कौन जान सकता है, सो मुझे तो यही करना पड़ेगा। तो सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ अपने इस सेवक को अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए। तो राम जी ने कहा, मैं हनुमान को तो कैसे कहूँ, मैं उसका ऋणी हूँ। उसके एक एक उपकार के बदले में मैं अपना प्राण दूं तो भी कम है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर भी सीता जी ने हनुमान जी को बाहर जाने की आज्ञा दे दी। तो वे बाहर आकर सोचने लगे, एक सेवा मिली थी वह भी छीन ली गई। अब सारी रात मैं चुटकी बजाता रहूंगा, जिससे राम की सेवा हर समय अपने आप ही होती रहे।
इधर राम जी सोच रहे हैं कि मेरे ही कारण हनुमान जग रहा है, वह जागा करे और मैं सोता रहूं, यह ठीक नहीं है। कितना सोचते हैं भगवान अपने सेवकों के बारे में, जो उनसे प्रेम करते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं जो। और कीर्तन भक्ति भगवान को अतिशय प्रिय है। मेरा हनुमान जाग रहा है, मैं अकेला कैसे सो सकता हूँ। मेरे हनुमान को मेरी पत्नी ने निकाल कर बाहर किया है। अब रघुनाथ जी ने भी युक्ति सोची कि बार बार जम्भाई लेने लगे और हनुमान जी के साथ साथ जो थे जागते रहे। सीता जी मन ही मन डर गई। पतिदेव कुछ बोलते नहीं हैं। वह भागी हुई कौशल्या के पास गई और कहा, माता जी, उनको शायद किसी राक्षस की नजर लग गई है। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे समझ गए कि भगवान ने कि किसी लाडले भगत का आज अपमान हुआ है। भगत के दुख से भगवान दुखी हो रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने सीता जी से पूछा, आज का सारा दिन कैसा बीता था? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई थी? सीता जी ने कहा, हनुमान जी से सेवा भार छीन लिया जाने के कारण यह सब हुआ है और प्रभु ने ठीक से भोजन तक नहीं किया। तो उन्होंने हनुमान जी की चुटकी बजाने की सेवा की भी बात बताई। तो सभी राम के आवास में आए। वहां हनुमान जी नाचते हुए राम नाम का जप कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज, कीर्तन करो किंतु चुटकी मत बजाओ, वैसा करने से राम जी को जम्बाई आएगी। तो जगत राम के अधीन है और राम आपके अधीन है। तो वैसे आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से मैं राम का दास हूँ, जीव बुद्धि से राम का अंश हूँ। आत्म दृष्टि से सोचो तो हम एक हैं। मुझ में और राम में कोई भेद नहीं है। भगत और भगवान एक हैं। ब्रह्मा का ज्ञाता ब्रह्मा से अलग रह नहीं सकता। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि सोचने लगे कि उसमें तो बस करुणा रस ही है, अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। तो उसमें शोक पूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? यह जगत आपके लिए अपात्र था। रामचंद्र जी का चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा एवं पत्नी व्रत, भातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। राम के बिना आराम शक्य नहीं है। रामायण का एक एक पात्र जो है आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ और वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ। दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ। कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई। श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ। सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई। भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, पुत्र प्रेम, भातृ प्रेम और पति प्रेम, पत्नी प्रेम का सर्वोच्च आदर्श रूप। और एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति और विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा कि यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी भी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं। सो यदि मैं राम से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध होगा और युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान के दर्शन पा सकेंगे और उनका उद्धार होगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के
उद्धार के हेतु ही रावण ने श्री राम से शत्रुता मोल ली। रावण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था कि राम से अपनी शत्रुता का रामायण श्री राम का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का अंग है। बाल कांड श्री राम जी का चरण है, अयोध्या कांड श्री राम जी की जंगा है, और अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है, और किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है, और लंका कांड श्री राम जी का मुख है। उत्तरकांड श्री राम जी का मस्तक है। श्री राम का नाम स्वरूप। रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उद्धारक है। रामचंद्र जी जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित होते हैं तभी अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब वे प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते हैं तब रामायण अनेक जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण तो अब भी कई जीवों को प्रभु के मार्ग की ओर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया है और कर रही है और करती रहेगी। सो एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। रामचरित मार्ग दर्शन है। रामायण से भी सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है यह जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई देगा। और रामायण जो है मनोमालिन्य का दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा और आलस्य में बीत जाता है वह कुंभकर्ण है। पर स्त्री का काम भाव से चिंतन करने वाला व्यक्ति कौन है? रावण है। और रावण अर्थात काम रुलाता है। काम ही दुखदाता है, जो रुलाता है वह रावण है। परमानंद में जो झुलाने वाला है वो कौन है? वो राम है, यानी प्रभु का नाम है। रामायण के 7 कांड हैं। उन सभी की कथा ऊपर संक्षिप्त से कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है कि इसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। एकनाथ महाराज ने कहा है कि कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड बालकांड है। अब बालक से निर्दोष बनोगे तो राम को प्रिय लगोगे। बालक प्रभु को प्रिय हैं कारण कि बालक निर्भिमानी होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भोला भाला ही बनाए रखना। बालकांड निर्दोष कांड है। और राम किससे मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है उसे ही बालक से निर्दोष और निर्विकारी बनने का प्रयत्न करो। आँखों के द्वारा दोष मन में प्रविष्ट होता है। सो दृष्टि पर अंकुश रखोगे तो जीवन जो है वो निर्दोष बनेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि किसी को सुख रूप लगती है तो किसी को दुख रूप लगती है। अब सृष्टि में वैसे तो कोई सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। सुख और दुख तो अपनी दृष्टि में ही होता है। इसी कारण से तो भगवान शंकराचार्य संसार को अनिर्वचनीय मानते हैं और वह वर्णन से परे है। बालक जैसी निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखोगे तो राम के स्वरूप को पहचान सकोगे। जीवन में सरलता आती है। संयम से, ब्रह्मचर्य से जीव जो है माना और अपमान को भूल जाए तो जीवन में सरलता आ जाए। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने से तुम्हारा शरीर जो है अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, वैर, ईर्ष्या नहीं है वहीं अयोध्या है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड है और अयोध्या कांड में मनुष्य को निर्विकार बनाता है।
जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सभी इस कांड में है। राम की निर्विकारता यही दिखाई देती है। आनंद रामायण में प्रत्येक कांड की भिन्न भिन्न फलश्रुति बताई गई है और जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है और उस पे मनन भी करना है तो उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। गृहस्थ आश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह का मूल है धन और प्रतिष्ठा। अयोध्या कांड का फल है निर्विच्चता। शास्त्र कहता है कि सबसे पहले तो अपने घर में ही सभी व्यक्तियों से भगवत भाव रखना चाहिए। जो अपने बंधु आदि में प्रभु को देख नहीं पाता उसे मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे। बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं देखो भागवत के अंदर। घर के अंदर हम एक दूसरे से बैर करें, ईर्ष्या करें, लेकिन मंदिर जाकर, आश्रम जाकर प्रभु के दर्शन करें तो भागवत जी कह रही हैं कि मंदिर में भगवान कैसे दिखेंगे। घर के अंदर जो सदस्य हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, जहाँ हम जिनके साथ रहते हैं, हमें उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। सामने वाले कैसा भी हो। देखो राम प्रभु के साथ माँ के कई ने क्या किया, लेकिन उन्होंने क्या सिखाया कि सामने वाला कैसा भी व्यवहार कर रहा है, हमें उसके साथ विनम्रता से ही रहना है। तो एक दिन ऐसा आएगा वो अपने आप माफ़ी मांगी क्या कई माँ ने मांगी ना राम प्रभु से। तो इसलिए रामायण भागवत पढ़ने का हमें फ़ायदा तभी है जो इसके अंदर प्रभु ने बताया है उसके ऊपर हम मनन करें। ठीक है, गुस्सा आ जाता है कई बार तो तुरंत उसी समय याद कर लें कि हमें ये नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है, पुण्य क्षीण हो जाएंगे और कर्म फल बढ़ जाएंगे। कर्मों को भारी नहीं करना है, इसलिए सबके अंदर उस प्रभु को ही देखना है। तो जगत का सर्जन करने के बाद उसकी प्रत्येक वस्तु में भगवान ने वास किया है। जब कैकेयी ने कहा कि उसने भरत को राज्य दिया है तो राम ने वन जाते हुए कहा था, माता यदि मेरा भाई इसी में सुख पा सकता है तो मुझे वनवास स्वीकार्य है। मेरी तो यही भावना है कि मेरा भाई सुखी हो। हमारे किसी कारण अगर किसी को सुख मिलता है तो कुछ मत सोचो, बल्कि खुश हो जाओ कि हमारे कारण किसी भी कारण से किसी को सुख तो मिल रहा है। ये भगवान हमें समझा रहे हैं। जो भाई में भगवान को देख नहीं पाता उसे मंदिर में भी भगवान दिखाई नहीं देते हैं। बार बार देखो सद्भावना की ही बात आ रही है कि विचार वाणी व्यवहार को क्या करो, सही करो। विचार वाणी व्यवहार की साधना करो तो मूर्तिवासी भगवान हमारे लिए दौड़ते हुए नहीं आते। फिर भी उसमें भगवत भाव स्थिर करना है, किंतु सजीव देव से जो प्रभु सा भाव जोड़ नहीं पाता है वह पत्थर की मूर्ति से देवत्व का भाव कैसे जोड़ पाएगा। सृष्टि सर्जन के बाद सभी पदार्थों में भगवान ने वास किया है। जब तक वे प्रवेश नहीं करते हैं तब तक सृष्टि निरर्थक है और सभी में ईश्वर है। मेरे भाई बहन माता पिता आदि सभी में ही ईश्वर है। राम ने अलौकिक आदर्श स्थापित किया कि अपने भाई के सुख के हेतु हंसते हुए वनगमन किया।
भरत का भातृ प्रेम भी वैसा ही दिव्य था। उन्होंने राज्य स्वीकार ही नहीं किया। मेरे बड़े भाई वन की धूल छानते हैं, कंदमूल खाते हैं, दुखी हो रहे हैं, तो मुझे यह राज्य स्वीकार्य नहीं है। मेरे ही कारण वे दुखी हो रहे हैं। अयोध्या कांड के पठन से लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं। जीवन को विशुद्ध प्रेम में बनाओ। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड, और वह निर्वासन बनाता है। निर्वैर होने के बाद विवासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन में वासना निर्मूल होगी। अरण्यवास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आ पाती है। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता के साथ वनवास किया और तपश्चर्या भी की। तप करने के बाद भी राम राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की होगी, भोगोपभोगों के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा, तो सभी महान व्यक्तियों ने अरण्यवास किया है। महाप्रभु जी ने खुले पांव ही भारत की यात्रा की थी महाप्रभु जी ने, तो वे 2 से अधिक वस्त्र तक नहीं रखते थे। जीवन में तपश्चर्या बहुत जरूरी है। हमारे पास कितने कितने वस्त्र होते हैं, है ना। जब कहीं जाना होता है तो कहते हैं वस्त्र ही नहीं है कोई, और भरे पड़े होते हैं अलमारियां, बेड, सब कुछ, फिर भी हम कहते हैं हमारे पास वस्त्र नहीं है। वनवास के बिना जीवन में सुवास आ नहीं पाती। वनवास के बिना जीवन जो है सत्वहीन रह जाता है। अधिक नहीं तो कम से कम 1 मास तो किसी वन में पवित्र नदी के किनारे वास करना ही चाहिए। वहाँ भगवान और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई ना हो। तीसरा आया नहीं कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। वनवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है, और वनवास से विश्वास हो पाता है कि भगवान के सिवाय अपना और कोई भी नहीं है। अरण्य कांड हमें वासना से रहित बनाता है। रामचंद्र जी ने भगवान होते हुए भी यह दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं हो सकती है। उत्तम संयम तप ही है। पहले तो जीभ पर संयम रखना है। वनवास के समय राम ने अन्नहार नहीं फलाहार ही किया था। अन्न में निहित रजोगुण और काम को उत्पन्न करता है। सात्विक आहार के बिना काम का नाश अशक्य है। राम ने वन में कंदमूल का सेवन करके तप किया था। वन में उन्होंने किसी धातु का भी स्पर्श नहीं किया था। श्रीफल से बने पात्र में ही जलपान किया था, और सीता जी संग में थी, तो फिर भी राम निर्विकारी ही रहे। वासना का धीरे धीरे नाश किस प्रकार किया जाता है, वह जो है अरण्य कांड में दिखाया गया है प्रभु ने, कि किस प्रकार से किया जाता है। सो यदि वासना पर विजय पानी है तो जीवन को सात्विक बनाना होगा। तो तपश्चर्या करोगे तभी रावण मरेगा, और काम रावण को मारने के लिए अरण्यवास तपश्चर्या आवश्यक है। इस अरण्य कांड में शूर्पणखा शबरी भी है, और शूर्पणखा अर्थात वासना मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं। वे तो शबरी शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। मनुष्य निर्वैर और निर्वाकार वासना रहित होता है, तभी किष्किंधा कांड में जीव की ईश्वर से मैत्री हो पाती है। तो अरण्य कांड में वासना के विनाश के बाद किष्किंधा कांड में सुग्रीव की श्री राम से मैत्री हुई। और जीव जब तक काम को मैत्री का त्याग नहीं करता है, काम की मैत्री का, तो तब तक ईश्वर से मैत्री नहीं हो पाती है। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया तो ईश्वर से मिलन हो पाया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी शक्य है जबकि हनुमान जी यानी कि ब्रह्मचर्य और संयम जो है मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है
वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण नहीं, ब्रह्मचर्य और नाम जप है। ईश्वर और जीव की जो मैत्री है, हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचर्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसकी राम से मैत्री होती है, किंतु सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर पाता। उसे हनुमान जी ब्रह्मचर्या का सहयोग भी आवश्यक है, और ब्रह्मचर्या की शक्ति के बिना भजन में से आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि एकाग्रता नहीं हो पाती है। हनुमान जी ब्रह्मचर्या की सहायता के बिना राम जी से मैत्री नहीं हो पाती है। तो सुग्रीव को हनुमान के कारण ही राम जी अपनाते हैं। सुंदरकांड ईश्वर से मैत्री हुई सो जीव का जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया है सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता नहीं है तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता, क्योंकि प्रभु के साथ मैत्री करेंगे तभी तो हमें सब चीज़ों का पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। संसार में पड़े रहेंगे तो दुखी ही रहेंगे। तो सुखी कौन करता है? प्रभु करते हैं, प्रभु का नाम करता है। किष्किंधा कांड के बाद आया हुआ है सुंदरकांड, सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भगत हनुमान जी की कथा वर्णित है। भगवत के दशम स्कंद की भांति यह सुंदरकांड भी बड़ा ही रोचक है। भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है वही स्थान रामायण में सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए और सीता जी पराभक्ति हैं, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन सकता है। जब सुंदर बन पाता है तो उसी को सीता जी पराभक्ति दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सका। ब्रह्मचर्य राम नाम ने ही उन्हें एक अपार शक्ति दी, और समुद्र पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ धमकती है और सुरसा सताती है। अच्छे रस ही सुरसा है। सुरसा नई थी, नए नए रस की वासना रखने वाली जीभ भी सुरसा है। अब सुरसा को हनुमान जी नष्ट करते हैं। जो संसार सागर को पार करने का इच्छुक है उसे जीव को वश में करना पड़ेगा और स्वाद वासना को मारना पड़ेगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गाओ, अपनी वाणी को पवित्र करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रभु नारायण नारायण नारायण। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। लाडली लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सब अर्पण करते हैं।
अनुचित क्षमा करें। बाकी का जो प्रसंग है कल श्रवण करेंगे।